अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समरीना और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर एंड एज अ रेगुलेटर इन बिज़नेस। ठीक है, किसी भी बिज़नेस में गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, उसका क्या वाइटल रोल है, हाउ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, या फिर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे कंट्रोल कर रही है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को इन एन इकोनॉमी। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर एंड एज अ रेगुलेटर इन बिजनेस। तो बिज़नेस चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही क्यों ना हो, तो डू यू थिंक कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर का बिज़नेस है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर रन कर सकता है या चल सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। चाहे वो कोई प्राइवेट फर्म है या इंडस्ट्री है, उसको भी चलाने के लिए गवर्नमेंट की ही इंटरवेंशन उसमें होती है। गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेसेस। अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें, व्हाट आर द बेसिक रोल बाय द गवर्नमेंट, सो दीज आर द रोल लाइक गवर्नमेंट एज अ प्रमोटर, गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर, गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट एज अ प्लानर। गवर्नमेंट जो है वो किसी बिजनेस फर्म को प्रमोट भी करता है, उसको रेगुलेट भी करता है, एज अ कंज्यूमर भी प्ले करता है अपना रोल, लाइक उसमें जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज भी करता है, एंड एज अ प्लानर उसको एज एक प्लानिंग मीन्स कि उसको प्लानिंग भी प्रोवाइड करता है, तो एज अ प्लानर भी उसके लिए रोल प्ले करता है। फाइन, सो अगर हम बात करें तो सम अदर रोल्स आर ऑल्सो देयर। जस्ट ये 4 रोल नहीं है, बट दीज आर द बेसिक रोल बाय द गवर्नमेंट साइड। तो जो कि गवर्नमेंट जो है वो प्ले करता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में। हियर गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर, तो गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग रोल ऑन द 3 लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। लाइक फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सॉरी, एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब ये 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली जो कि मैक्रो लेवल पे मींस के अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं उसको हम देख लेते हैं। अब जितने भी बिजनेसेस होते हैं लाइक ऑल ओवर द स्टेट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, गवर्न करती है। मींस किसी भी इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे जितने भी बिजनेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं, उनको कौन सी मींस गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है, द फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फाइन, ऑन द नेक्स्ट, वट एवर द बिजनेसेस आर गोइंग ऑन द लोकल लेवल, दीज आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मींस स्टेट लेवल पे जो बिजनेसेस होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, और लोकल लेवल पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के मींस के क्राइटेरियाज होते हैं उसके पास, जिसको वो मींस लुक आफ्टर कर सकती है। सो गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग रोल ऑन दीज 3 लेवल्स एज वेल। आगे इम्पोर्टेंट रोल कौन कौन से हो सकते हैं। प्रिस्क्राइब द रूल्स। कोई भी बिजनेस फर्म जब इस्टेब्लिश होती है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रूल्स हो सकते हैं किसी भी फर्म में, दीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी जॉब सिक्योरिटीज़ होती हैं फॉर द एम्प्लॉयज़, दीज आर ऑल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ परचेज बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
जितने भी बिज़नेस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं उसको गवर्नमेंट परचेज भी करती है, लाइक शुगर, ठीक है ना। तो किसी भी मीन्स फार्म से शुगर को परचेज कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर यूज़ फॉर द सोसाइटी एज वेल एंड फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल। फाइन। आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एज आ आर्किटेक्ट भी रोल प्ले करती है। फाइनेंस, किसी भी बिज़नेस फर्म को फाइनेंस की अगर ज़रूरत हो, लाइक वो लॉस में जा रही हो, तो उसको मीन्स कैरी ऑन करने के लिए जो फाइनेंस होता है वो भी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। आगे है प्रोटेक्ट कंपटीशन, मीन्स के कंपिटिटिव इन्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है, तो उसको कौन लुक आफ्टर करता है? गवर्नमेंट। मीन्स के कोई मोनोपोली की कंडीशन ना आ जाए इकोनॉमी में, किसी भी मार्केट में, कि कोई एक फार्म हो वो अपनी अजादादारी कर रही हो, वो प्राइसेस को बढ़ाया जा रही हो, ऐसा ना हो पाए, ये भी गवर्नमेंट जो है इसको गवर्न करती है। और गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप आई ऑन दैम दैट रादर देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी और नॉट। प्रोटेक्ट बिजनेस एग्रीमेंट, जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, लाइक। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट क्रिएटिव प्रॉपर्टीज़। कोई फर्म है, ठीक है, अगर उसने कोई आइडियाज़ बनाए हैं तो कोई उनको कॉपीराइट ना कर ले, दिस इज़ ऑल्सो गवर्न बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको भी लुक आफ्टर करती है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करेगी? लाइक कोई भी केमिकल फैक्ट्री है तो उसको पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होना चाहिए, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ऐसा ही है ना। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी देखती है, रादर द फर्म इज़ क्रिएटिंग पॉपुलेशन और मीन्स इट इज़ डेंजरस फॉर द सोसाइटी और नॉट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है? गवर्नमेंट। फाइन। So these are the important roles by the government. Next, government as a promoter. Government as a promoter कैसे वर्क करती है? पब्लिक सर्विसेज, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, लाइक प्रोटेक्शन है, वो सारी जो भी रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि आप इजीली अपने मीन्स के एक्सपोर्ट की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें या फिर उसको मीन्स भेज सकें मार्केट में, तो वो जितने भी रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो गवर्नमेंट ही तो करती है। कोई भी फर्म अपने लिए रोड्स खुद नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लाइक हमारे लिए जो सर्विसेज होती हैं, लाइक पुलिस है हमारे लिए, तो ये सारी जितनी भी सर्विसेज हैं, दीज आर बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर द पब्लिक सर्विसेज। प्रोवाइड वर्क भी प्रोवाइड करती है। एंड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर है, लाइक वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा चुका है, अब वो अपनी फर्म को नहीं चला सकता, बट ही इज़ कैपेबल टू डू द बिजनेसेस और ही हैज़ सम आइडियाज़, तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, तो गवर्नमेंट इस तरह से उसको हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल विच गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग लाइक एज अ प्रमोटर एंड एज अ रेगुलेटर इन बिजनेसेस, ठीक है। So till now this topic has been finished. Thank you so much. Allah Hafiz.